दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। एक बार फिर राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील होती दिख रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी तेजी से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में पाबंदियों का दौर लौट चुका है। तो देखिए लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए जींद में एक्यूआई लेवल 378 दर्ज किया गया है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन का असर देखने को मिल रहा है और दोहरी मार जो है जनता को देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए चरखी दादरी में देखिए एक्यूआई लेवल 321 दर्ज किया गया। अन्य जगहों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिलों का जिक्र कर रहे हैं कि एक्यूआई लेवल लगातार 300 के पार पहुंच गया है। अभी तस्वीरें आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन लगातार बना हुआ है। इसके अलावा अब धुंध भी देखने को मिल रही है। दोहरी मार जनता को भुगतनी पड़ रही है। तो चलिए गगन सागर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा संजय राठौर भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय देखिए, गुरुग्राम में सबसे पहले पूछना चाहूंगी एक्यूआई लेवल कितना है? प्रदूषण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए धुंध की चपेट में भी लोग अब इस मार को भी झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है बढ़ोतरी होती जा रही है और यही एक बड़ा कारण है कि लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। अभी तक की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 321 एक्यूआई लेवल आज दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ बढ़ता हुआ पोल्यूशन लेवल, दूसरी तरफ फॉग की मार, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार अब जनता को झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ पहले स्मोक की वजह से लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे थे, अपना इलाज कराना पड़ रहा था, वहीं अब जब फॉग आ गई है तो कहीं ना कहीं अब एक्सीडेंट का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो रिफ्लेक्टर लाइट अपने वाहन पर जरूर लगाएं, जिससे कि जिस तरीके से अभी भी, क्योंकि विजुअलिटी काफी कम है, 50 मीटर से भी कम की विजुअलिटी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपके पास रिफ्लेक्टर लाइट होगी तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने से जो वाहन है वो बच सकते हैं, लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब स्मॉग है तो कहीं ना कहीं लगातार अभी भी लोगों के लिए सरदर्दी बनी हुई है। ग्रेड 3 भी बेशक लागू कर दिया, कुछ पाबंदियां जरूर इसमें एड ऑन की है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम का बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स नियंत्रण में नहीं आ पा रहा। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन की सूझबूझ से बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कब तक नियंत्रण लगाया जाता है। तो संजय अवरे भी हमारे साथ, गगन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल एक्यूआई लेवल कितना है? इसके अलावा जिस तरीके से ग्रेड 2 और नियम लागू किया गया, ग्रेड 3 भी लागू कर दिया गया है, क्या इसका असर फिलहाल देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए इस समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 292 और 294 एक्यूआई लेवल जो है दर्ज किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए दोहरी मार हम कह सकते हैं कि एक तरफ धुंध हो रही है और दूसरी तरफ पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। देखिए जिस तरीके से कुरुक्षेत्र जिला पंजाब से सटा हुआ शहर है, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं जो पंजाब में भी जो पराली में आग जलाई जा रही है उसका भी असर इन जिलों में, हरियाणा के जो जिले हैं पंजाब से सटे, उनमें भी देखने को मिल रहा है। देखिए हालत इतनी खराब हो चुकी है, अक्सर जो लोग हैं वो उन्हें खांसी की, जो गले में इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों से ही तकरीबन देखिए 200 एक्यूआई लेवल था, उसके बाद 250 हो गया और आज की बात की जाए तो 292 और 294 एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान देखने को मिल रही है। और दूसरी बात की जाए तो पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से धुंध भी, ठंड भी देखिए बढ़ गई है, तो विजिबिलिटी भी काफी कम देखने को मिल रही है। मुख्य हाईवेज की बात की जाए तो एक तरफ सुबह के समय में अक्सर देखने को मिलता था कि जो पोल्यूशन की सफेद चादर देखने को मिलती थी, और अब धुंध की चादर भी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हादसे भी बड़े देखने को मिल सकते हैं। इसलिए देखिए प्रशासन के द्वारा बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है कि फॉगलैंड अपनी जो जिस तरीके से पीली लाइटें जो है जरूर लगाए और कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर गाड़ियों पर जरूर लगाए, ताकि किसी न किसी तरीके से बचाव किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से
धुंध ठंड बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हरियाणा के कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें एक्यूआई लेवल 300 के पार जा चुका है, जो आम जनता के लिए काफी हानिकारक है। और जिस तरीके से बात की जाए तो अभी आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की से ही एक्यूआई लेवल देखिए बढ़ सकता है जब तक बरसात ना हो जाए। लेकिन चिंता का विषय यह है कि लगातार एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ रहा है, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो आम जनता काफी परेशान देखने को मिल रही है। इन्फेक्शंस के केसेस देखिए, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और खांसी और गले में खराश के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ग्रेप 2 और ग्रेप 3 अब लागू किया गया है, कहीं ना कहीं अगर इसको फॉलो किया जाए तो उसका असर हर जगह पर देखने को मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए दिल्ली एनसीआर का मैं जिक्र करूं, गुरुग्राम सिटी का हम जिक्र करते हैं तो ग्रेप 2 जब लागू किया गया था, कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन भी करते हुए लोग नजर आए, जिसके बाद से पॉल्यूशन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। ग्रेप 3 का मैं जिक्र करूंगी, क्या इसको लेकर अब लोग सतर्क हो रहे हैं? क्या उन लोगों को लग रहा है, जनता को समझ में आ रहा है कि ग्रेप 3 अगर लागू किया गया है और जो भी नियम इसके अंदर बताए गए हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का यूज ना करना, जिस तरीके से कूड़ा करकट ना जलाना और भी अन्य चीजें इसके अंदर है शामिल, तो क्या लोग इसको फॉलो करते हुए अब नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल छविश का, अभी तक की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में ग्रेप 3 लागू जरूर हो गया, लेकिन अभी भी गुरुग्राम के अंदर जो नियमों को ताक पर रखकर लोग कहीं ना कहीं बेधड़ल्ले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है प्रशासन यही अपील कर रहा है कि ग्रेप 3 के जो नियम लागू करे गए हैं उनका कहीं ना कहीं लोग पालना करें। लेकिन अभी भी गुरुग्राम के अंदर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है और लगातार निर्माण कार्य, क्योंकि ग्रेप 3 की मैं बात करूं, निर्माण कार्य पर भी जो है प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से जो है गुरुग्राम में निर्माण कार्य किया जा रहा है। और दूसरी तरफ लोग जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं करेंगे तो लगातार इसी तरीके से एक्यूआई लेवल का जो ग्राफ है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण, क्योंकि प्रति घर एवरेज लगाऊं 2 से 3 वाहन प्रति घर के अंदर है, तो ऐसे में जब सिंगल लोग भी जाते हैं तो अपना वाहन लेके जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि लगातार जो एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। तो दूसरी तरफ प्रशासन को ऐसे लोगों से सख्ती के साथ निपटने की आवश्यकता है जो लोग ग्रेप 3 के नियमों की भी अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम की सड़कों पर मैं बात करूं तो लगातार जो रोड साइड डस्ट है वो उड़ती नजर आ रही है, वही वायु के अंदर उनके जो कण है वो घुल रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण गुरुग्राम में आंखों की जलन के मरीज और सांसों के मरीज की तादाद लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल संजय, देखने वाली बात होगी, ग्रेप 2 जब लागू किया गया तो लोगों ने उसका उल्लंघन किया, कहीं ना कहीं ग्रेप 3 लागू किया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहता है। बने रहिए हमारे साथ, गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र का मैं जिक्र करूंगी, पराली जलाने को लेकर किसान कितने सतर्क नजर आ रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए लगातार कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो किसानों के द्वारा प्रशासन और सरकार के द्वारा लगातार अपील की गई, उसके बावजूद जो परालियों में आग लगाई गई, इसी की वजह से देखिए हम ऐसा मान सकते हैं कि एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ा है। देखिए कई किसानों के खिलाफ जिन्होंने नियमों का उल्लंघन जो है किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए और जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री के द्वारा जो मतलब तमाम जो हरियाणा के किसान है उनसे अपील की गई है तो कहीं ना कहीं केसेस भी कम देखने को मिले। लेकिन देखिए हम ऐसा मान सकते हैं, देखिए कुरुक्षेत्र जिला जो है पंजाब से सटा हुआ शहर है, पंजाब में एक्यूआई लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है उसका भी असर हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से एक्यूआई लेवल लगातार जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के किसानों को जो है प्रशासन के द्वारा जो काफी अब सख्ती बरती जा रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल सख्ती थोड़ा कम देखने को मिली है। अभी जिस तरीके से एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। मास्क का प्रयोग अक्सर अब देखने को मिल रहा है। बच्चे और बुजुर्ग बाजारों में बहुत ही कम उनकी संख्या देखने को मिल रही है। अक्सर जो बड़े जो लोग हैं वो अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ चुका है, सांस लेने में काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है। इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं, आंखों में जलन की बात की जाए, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, लगातार गगन देखिए लंबे समय से यही समस्या जनता झेल रही है। कहीं ना कहीं राज्य सरकारें सतर्क है, केंद्र सरकार सतर्क है, लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके अलावा धुंध भी लगातार बढ़ रही है और इसी की दोहरी मार लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए सड़क दुर्घटनाएं लगातार ज्यादा देखने को मिल रही है। 2 से 3 दिनों का
अगर हम जिक्र करें, इसके अलावा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने से लोगों को बीमारियां होने लगी हैं, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी से अगर नवंबर से अगर ये हाल है पॉल्यूशन और साथ ही साथ धुंध को लेकर, तो आगे जब और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी तो क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल सभी के मन में बना हुआ है।